हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 15 मानव संग्रहालय, वन ऑफ इट्स काइंड। मानव संग्रहालय इसका एक प्रकार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। शुरू करने से पहले कुछ बातें जो आपसे पूछी गई हैं। फर्स्ट है, व्हाट डू यू डू ऑन अ हॉलीडे। जो हॉलीडे होते हैं, छुट्टियां होती हैं, उस टाइम पे आप क्या करते हैं। नंबर 2 है, डू यू लाइक टू विजिट प्लेसेस, व्हाट आर दे। क्या आपको स्थानों पे विजिट करना, भ्रमण करना पसंद है, वो कौन कौन से हैं। और तीसरी बात है, हैव यू एवर विजिटेड अ म्यूजियम और एनी सच प्लेस। क्या कभी आप किसी म्यूजियम में गए हैं या फिर ऐसे ही किसी दूसरे स्थानों पे गए हैं। तो ये थी कुछ बातें जो आपसे पूछी गई हैं। जो लेसन है हमारा वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के बारे में है कि दो लड़के जो हैं, रोहित और रानी, वहाँ विजिट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ देखते हैं, ये कैसे दूसरों से अलग है, ये सब बातें हमें इस लेसन में पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। रोहित एंड रानी वर नॉट वेरी एक्साइटेड दैट डे। रोहित और जो रानी थे उस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे। द विंटर वैकेशन वाज कमिंग टू एन एंड। सर्दियाँ की छुट्टियाँ थीं वो कमिंग टू एन एंड, समाप्त होने वाली थी। 8 अभी भी देयर वाज स्टिल नो प्लान इनसाइड। भ्रमण करने का या कुछ घूमने का, देखने का कोई प्लान अभी भी नहीं बना हुआ था। डैड एंड मॉम वर बोथ इन सर्विस। जो मम्मी और पापा थे दोनों ही क्या थे, सर्विस में थे। देयर जॉब टेकिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम। और उनका जो जॉब था, कार्य था, काम था, वो उनका ज़्यादातर समय ले लेता था। सो टेकिंग अ ब्रेक फॉर देम सीम्ड आउट ऑफ क्वेश्चन। तो उनके लिए कोई ब्रेक लेना, ठीक है ना, बच्चों के लिए ये एक प्रकार का प्रश्न खड़ा करता था। लुक हुज हियर। देखो ये कौन है। मॉम सेड एज ही रिटर्न फ्रॉम वर्क। अ टॉल मैन एट हर साइड। देखो ये कौन है। माँ ने कहा कब, जब, एज जैसे ही वो अपने वर्क से रिटर्न वापस आई, उन्होंने कहा कि देखो ये कौन है। एक लंबा सा आदमी उनके बगल में था। इट्स अंकल श्याम एक्सक्लेम्ड रानी। रानी ने यह स्पष्ट किया कि ये तो अंकल श्याम हैं। अंकल श्याम इज टेकिंग यू बोथ फॉर एन आउटिंग टुमारो, एडेड डैड टेकिंग ऑफ हिज कोट। डैड ने टेक ऑफ हिज कोट, अपने कोट को उतारते हुए ये जोड़ा कि अंकल श्याम जो है इट टेकिंग यू बोथ, तुम दोनों को ले जा रहे हैं। कहाँ, फॉर एन आउटिंग टुमारो, कल बाहर घूमने के लिए। आउटिंग मतलब कहीं घूमने के लिए जाना, बाहर निकलना। तो उन्होंने कहा, डैड ने अपने कोट को उतारते हुए ये ऐड किया, उसमें जोड़ा, माँ की बात को पूरा किया कि अंकल श्याम तुम दोनों को कल बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। वेयर आर वी गोइंग, द चिल्ड्रन क्राइड टुगेदर इन एक्साइटमेंट। जो बच्चे थे उन्होंने एक साथ एक्साइटमेंट में चिल्लाया या पूछा कि वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। कूल डाउन सेड मॉम। मॉम ने कहा बस बस, यू आर गोइंग टू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जा रहे हो। अ म्यूजियम सेड रोहित, losing some of his enthusiasm। रोहित ने अपनी जो उत्साह था, enthusiasm इसको बोलते हैं, वो
खोते हुए बोला, एक संग्रहालय जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, इट इज़ नॉट जस्ट अ म्यूजियम, ये केवल एक संग्रहालय नहीं है। सेड अंकल श्याम, ऐसा अंकल श्याम ने कहा। द वन ऑफ इट्स काइंड ओपन एयर म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड इन इंडिया। ठीक है ना, द वन ऑफ इट्स काइंड, ये एक प्रकार का कैसा है, ओपन एयर म्यूजियम, एक खुला संग्रहालय है, ऑफ मैनकाइंड इन इंडिया, भारतीय जो जनमानस हैं, जो उनका या उनको दिखाने वाला ये एक खुला संग्रहालय है। इट डिपिक्ट्स नॉट ओनली मॉडल्स बट ओरिजिनल आर्ट ऑफ मैन इन लाइफ लाइक सेटिंग। उसने कहा, इट डिपिक्ट्स, दिखाना या वर्णन करना, इसमें ना केवल मॉडल जो हैं, प्रारूप जो हैं, उनको ही नहीं दिखाया गया, बल्कि इसमें जो मानव की वास्तविक कला है, ठीक है ना, और उनकी जो लाइफ लाइक सेटिंग है, उनको भी दिखाया गया है। टेल अस मोर अबाउट इट, सेड रानी। रानी ने कहा, टेल अस, हमें बताइए, क्या, मोर अबाउट इट, इसके बारे में हमें और अधिक बताइए। द म्यूजियम वाज सेट अप इन 1997 इनिशियली इन न्यू दिल्ली। इनिशियली मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में जो म्यूजियम था उसे 1977 में दिल्ली में सेटअप स्थापित किया गया था। लेटर इन 1979, और 2 साल बाद ही 1979 में इट वाज शिफ्टेड टू भोपाल, इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। इट इज सिचुएटेड अलोंग अ 7 मील लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन शामला हिल्स। उन्होंने कहा, ये शामला हिल्स के ऊपर एक 7 मील लंबी जो एक पट्टी है, श्रृंखला है, उस पर ये स्थापित है, स्थित है। ओवरलुकिंग द मैग्निफिसेंट अपर लेक, ठीक है ना, जहाँ से ये जो एक अपर लेक है, जो महत्वपूर्ण ऊपरी एक झील है, उसे देखा जा सकता है या दिखाई देती है। यू नो, तुम तो जानते हो, व्हाट मेक्स द साइट सो स्पेशल, कि इस साइट को, इस क्षेत्र को क्या है जो स्पेशल बनाता है। सेड अंकल श्याम, अंकल श्याम ने कहा, आप तो जानते हैं कि इस क्षेत्र को कौन स्पेशल बनाता है। द हिल is one of a continuous chain of 31 hills which contain prehistoric rock shelter। उसने कहा कि यहाँ पे लगातार जो 31 पहाड़ियाँ हैं, जिनमें प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर हैं, चट्टानों की गुफाएं हैं, यहाँ पे हैं, कंटेन हैं। ये इसे दूसरों से क्या करती हैं, इसे स्पेशल बनाती हैं। There are 36 caves containing prehistoric paintings situated in 4 locations in the museum premises। उसने कहा कि जो म्यूजियम का प्रीमिसेस है, क्षेत्र है, परिसर है, उसके अंदर 4 अलग अलग there are 36 ऐसी गुफाएं हैं, जिनको 4 अलग अलग स्थानों पर जो आदि मानव टाइम की जो पेंटिंग्स है, चित्रकला है, वो भी इसमें समाहित है। आर देयर एनी डायनासोर पेंटिंग्स इन द केव्स, आस्क्ड रोहित। रोहित ने पूछा, क्या वहाँ पे कोई डायनासोर की पेंटिंग्स भी हैं गुफाओं में। तो मैन डिड नॉट अपीयर टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर द डायनासोर हैड डाइड आउट, डेड इन्वर्टेड, इंटरवेंडेड, डेड ने इंटरवेंडेड का मतलब हस्तक्षेप किया, थोड़ा सा रोका और बोले कि जो आदमी है, डायनासोर के मरने के लाखों साल तक जो मानव था, उसका कोई अपीयर अस्तित्व नहीं था, इसलिए उन्हें तो डायनासोर देखा ही नहीं था। द अर्ली मैन प्रोबेबली डिड नॉट इवन थिंक ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, और जो आदि मानव थे, मैन थे, उन्होंने शायद ही उनके अस्तित्व के बारे में सोचा हो। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई
ऑफ एनी डायनासोर पेंटिंग। तो उसने कहा इसलिए डायनासोर की जो पेंटिंग्स है उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बट लेकिन यू मे नो मच अबाउट द लाइफ, आप इससे कहीं ज़्यादा जान लेंगे। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द कैबमैन व्हेन यू सी द कैब पेंटिंग्स योरसेल्फ, जब आप खुद से ही जो कैब पेंटिंग्स हैं, गुफा में जो चित्रकारी है, उनको देखेंगे तो उनकी जो जीवन है और जो समय है आदिमानव का, कैबमैन का, आप खुद ही जान लेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, अंकल श्याम took the children to their promised tour to the history of man from the Stone Age to modern times। अगले ही दिन अंकल श्याम ने दोनों बच्चों को लिया, ठीक है ना, कहाँ के लिए? टू देयर प्रॉमिस टूर, जो टूर का प्रॉमिस किया गया था उसके लिए उन्हें लिया, है ना। तो मानव के इतिहास का जो टूर था, उनके पाषाण युग से आधुनिक युग तक का जो सफ़र था, वहाँ का जो टूर था, वहाँ ले जाने के लिए अगले ही दिन अंकल श्याम ने दोनों बच्चों को लिया। As they got off from their ride on the main entrance of इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, as जैसे ही they got off from their ride, उनकी जो सवारी थी वो लोग कहाँ पहुँचे? मुख्य जो मेन एंट्रेंस था, मुख्य प्रवेश द्वार था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का, वहाँ पहुँचे तो रानी ने क्लेम भी पूछा, स्पष्ट किया, रोहित लुक व्हाट अ वंडरफुल गेट, रोहित देखो कितना प्यारा या सुंदर गेट है, दरवाजा है। इट इज पैरोल, एक्सप्लेन अंकल श्याम, द गेट इज कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल कॉल्ड पैरोल। जो गेट था उसके बारे में अंकल श्याम ने बताया कि ये पैरोल है ना, ऐसा दरवाजा जिसे परंपरागत हिमालयन ग्रामीण शैली के अनुसार कंस्ट्रक्ट किया गया हो, बनाया गया हो, उसे पैरोल कहते हैं। तो ये तो पैरोल था। जैसे ही वो लोग अंदर गए, अब ऑन एंटरिंग द प्रीमिसेस, जैसे ही प्रीमिसेस परिसर में प्रवेश करते ही रोहित नोटिस्ड अ बिल्डिंग विच लुक्ड स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वंस ही हैड सीन बिफोर। व्हाट इज द बिल्डिंग फॉर अंकल, ही आस्क्ड। प्रीमिसेस या परिसर में प्रवेश करते ही रोहित ने एक ऐसी जो बिल्डिंग थी उसको नोटिस किया जो अन्य या जो उसने पहले देखी थी उन बिल्डिंगों से लुक स्लाइटली डिफरेंट, बहुत ही भिन्न थी। उसने अंकल से पूछा कि ये बिल्डिंग कौन सी है, ठीक है। दैट इज बीथी संकुल, सेड अंकल श्याम। अंकल श्याम ने बताया ये बीथी संकुल है। इट इज वन ऑफ द मेन म्यूजियम बिल्डिंग, ये एक मुख्य म्यूजियम बिल्डिंग है, बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जो मानव के क्रमिक विकास के थीम पर आधारित है। कम लेट्स गो इन देयर, चलो इसके अंदर चलते हैं और अंदर जाकर वो क्या देखते हैं ये पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। अभी तक हमने जो पढ़ा कि दोनों ही बच्चे जो हैं अंकल श्याम के साथ में कहाँ जाते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जाते हैं, जो एक म्यूजियम है और भोपाल में स्थित है। साथ ही वहाँ पे जो एक गेट है जिसे हिमालयन ट्रेडिशनल विलेज स्टाइल से बनाया गया है वो पैरोल कहलाता है। फिर आगे उन्होंने एक डिफरेंट बिल्डिंग देखी बीथी संकुल को, जो एक मेन म्यूजियम बिल्डिंग थी जिसे मानव के श्रमिक विकास की थीम पर आधारित थी। अब अंदर वो लोग क्या देखते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। इसका जो अगला पार्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जल्द ही दे दी जाएगी।